मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, उप प्राचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, मुंबई। कामायनी की इड़ा पृथ्वी, बुद्धि और वाणी का प्रतीक है। पहले दो पंक्तियों की तरफ हम दृष्टिपात करते हैं। किस गहन गुहा से अति अधीर झंझा प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महासमीर। मनु और श्रद्धा की भांति प्रसाद जी ने इड़ा को भी इतिहास से ग्रहण किया है। इस तरीके से इड़ा का ऐतिहासिक अस्तित्व बहुत ही स्पष्ट है। इड़ा सांकेतिक रूप से बुद्धि तत्व का प्रतीक है। इस बात को प्रसाद जी ने कामायनी के आमुख में ही, भूमिका में ही लिख दिया है और इड़ा के ऐतिहासिक होने की तरफ जो है वहां वो स्वयं से संकेत दे जाते हैं। ऋग्वेद में इड़ा की चर्चा मिलती है और भी कई स्थानों पर इड़ा का उल्लेख मिलता है। प्रजापति मनु की पथ प्रदर्शिका, मनुष्यों पर शासन करने वाले मानी गई है। इड़ाम कृत मनुष्य से शासनी, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इड़ा को मन की दुहिता स्वीकार किया गया है। ब्राह्मणकार का यह कहना कि इड़ा की उत्पत्ति मन द्वारा दिए गए हवि, दही, घी से हुई। जहां तक इड़ा को बुद्धि तत्व का प्रतीक मानने का प्रश्न है, प्रसाद जी ने ऋग्वेद के मंत्रों के आधार पर इसे स्वीकार किया है। ऋग्वेद में इड़ा को सरस्वती आदि के समान बुद्धि को साधने वाली चेतना के रूप में स्वीकार किया है। सरस्वती साधयंती छियम न इड़ा देवी भारती विश्वती कृष्णो देवी सर्वार्थवाह रेवम छिद्रम पांदु शरणम निषद्य। इस प्रकार लौकिक संस्कृत में भी इड़ा को बुद्धि, वाणी का पर्याय स्वीकार किया गया है। गो, भू, वाचिस्ता, वड़ा, इला। इस प्रकार प्रसाद ने इड़ा के चरित्र के लिए ऐतिहासिक सूत्रों को ग्रहण किया और अब अपने रचनात्मक प्रतिभा के बल पर उन्होंने इड़ा को मोहक, स्वार्थ बुद्धि, बुद्धिवादी तथा व्यवहार कुशल नारी के रूप में कामायनी में वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इड़ा का जो रूप सौंदर्य चित्रित किया गया है वह प्रसाद जी के उनकी अपनी कुशल कल्पना का देह है। गर्भवती श्रद्धा को छोड़कर मनु सारस्वत प्रदेश में पहुंचते हैं और अपने दुश्चिंताओं से ग्रस्त हैं। प्रातः काल का सुंदर वातावरण है और उन्हें ऐसे समय में एक अपूर्व सुंदरी दिखाई पड़ती है जिसके रूप सौंदर्य पर मनु मोहित होते हैं। तो यहां कवि ने नयन महोत्सव का प्रतीक अम्लान कुसुम की नौमाला कहकर इड़ा का परिचय दिया है। तो वास्तव में इड़ा एक ऐसी नारी के रूप में कामायनी में आती है जो देव संस्कृति को चेतना प्रदान करने वाली, देव संस्कृति को गति देने वाली, देव संस्कृति को ऊर्ध्वगामी करने वाली, सुख साधन जुटाने वाली, बुद्ध से संपन्न शक्ति है। वह नयन महोत्सव की प्रतीक अम्लान नलिन की नवमाला, सुषमा का मंडल सुस्मित सा निखराता संस्कृत पर सुराग, सोया जीवन का तंबिराग। इसके साथ थे इड़ा के रूप सौंदर्य को प्रस्तुत करने के लिए प्रसाद जी ने जिन प्रतीकों का प्रयोग किया है गजब के हैं। बिखरी अलके जो तर्क जाल। यहां अगर हम देखें तो सीधे सीधे
विश्व मुकुट सा उज्ज्वल शशिखंड सदृश सा स्पष्ट भाल, दो पद्म पलाश चषक से दृक देते अनुराग विराग ढाल, गुंजरित मधुप से मुकुल सदृश व आनंद जिसमें भरा गान, वक्षस्थल पर एकत्र धरे संस्कृत के सब विज्ञान, ज्ञानता एक हाथ में कर्म कलश बसदा जीवन रस सार लिए। दूसरा विचारों के नक्को था मधुर अभय त्रिवली से त्रिगुण तरंगमयी, आलोक वसन अवलुम्ब दिए लिपटा अराल। कवि ने ये कह लीजिए कि इड़ा युवती का या इड़ा का जो वर्णन किया है वो अपूर्व सौंदर्य कला का परिचायक है। इस तरीके से इड़ा का जो व्यक्तित्व हमारे सामने आता है, तर्क जाल की भांति उसकी बिखरी हुई अलकें, चंद्रमा के समान उसके चमकते हुए भाल, ये उसके प्रखर बुद्धि की तरफ संकेत करते हैं। इड़ा का व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि उसे देखते ही मनु जो है स्वयं से इड़ा की तरफ जो है खींचे चले जाते हैं। तो इड़ा कामायनी में एक बुद्धिवान नारी के रूप में आती है, जिसका अहम अत्यंत प्रबुद्ध है। वह मनु के साथ परिचय देते समय स्पष्ट जो है वो कह जाती है अपना परिचय देते हुए, प्रतिभा संपन्न मुख सहज खोल वह बोली, मैं हूं इड़ा कहो तुम कौन यहां पर रहे डोल। तो बुद्धिवादी इड़ा निराश मन को बुद्धिवाद का उपदेश देती है। इड़ा के उपदेश से मनु के निराश जीवन में थोड़े से आशा का, उल्लास का, स्फूर्ति का, अनुराग का संचार होता है। मनु का सोया हुआ पौरुष जागृत होता है। तो मनु के सोए पुरुषार्थ को कर्मशील बनाने में इड़ा का जो बुद्धिवाद है, इड़ा की जो बुद्धि है वो गति करती है। बुद्धि की बात न मानकर मनुष्य किसकी शरण में आखिर जाएगा। वास्तव में इड़ा का बुद्धिवाद इतना व्यापक है कि मनु उसके प्रभाव में आकर अपने मन के समस्त बंद द्वारों को खोलने लगते हैं और प्रकृति के रहस्यों को खोलकर उसका उपभोग करना वो श्रेयस्कर या वो उनके लिए स्वीकार्य हो जाता है। जो बुद्धि कहे उसको न मानकर फिर किसकी नर शरण जाए। जितने विचार संस्कार रहे उनका न दूसरा है यह उपाय। प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी शोषक विहीन, तुम उसका पटल खोलने में परिकर कसकर बन कर्म ले, सबका नियमन शासन करते बढ़ा चलो अपनी क्षमता। तो इड़ा के इस आवाहन को सुनकर निराशा के आवेग में बहते मनु के अंदर एक आशा का संचार होता है। वो कर्मशील होते हैं और मनु का कर्मशील होना आधुनिक विज्ञान के साथ वो सारस्वत प्रदेश जो कि वहां की धरती बंध्या में बदल चुके थे, मनु के पुरुषार्थ से वहां भौतिक उन्नति होते हैं। मनु अपनी संपूर्ण क्षमता को, अपनी पूरी प्रतिभा को अर्पित करते हैं। चारों ओर विकास ही विकास दिखाई पड़ता है, चारों ओर विज्ञान ही विज्ञान दिखाई पड़ता है, चारों ओर संपन्नता ही संपन्नता दिखाई पड़ती है। तो सारस्वत प्रदेश का वो भूखंड आधुनिक संसाधनों से संपन्न है। ऐसी स्थिति में वहां खेती के साथ आधुनिक जीवन जो बातें हो रही, व्यवसाय की वृद्धि होती है। अब विभिन्न धातुओं को गलाकर आभूषण या यंत्रों का बनाया जाना आदि हमें बहुत कुछ बता ले जाता है मनु के पुरुषार्थ के संदर्भ में। तो इस तरीके से ये कह लें कि प्रलय की गोद में
विनश्य सारस्वत प्रदेश, सारस्वत की धरती मनु के आने के बाद वो खिलखिला उठती है। तो मनु के इस कर्मशील होने के पीछे अगर कोई है, अगर किसी की बुद्धि काम करती है तो वो इड़ा है। मनु स्वयं कहते हैं, अवलंब छोड़कर औरों का जब बुद्धिवाद को अपनाया, मैं बढ़ा सहज तो स्वयं बुद्धि को मानो आज यहां पाया। मनु के इस कथन से यह स्पष्ट है कि कवि ने इड़ा को बुद्धि प्रधान नारी के रूप में स्वीकार किया है। इड़ा के बुद्धिवाद का प्रभाव मनु के कर्म क्षेत्र में दिखाई नहीं देता, वरन उनके सिद्धांतों और विश्वासों में भी उसके बुद्धिवादिता के आधार पर वो मनु के मन और मस्तिष्क पर प्रभाव जमा लेती है। बुद्धि का प्रधान गुण है तर्क, प्रश्न, तर्क वितर्क करना, विश्लेषण करना, समालोचना करना। अतः वह मूल अवस्था नियति विरोधी है। जो जो मनुष्य बुद्धिवादी होता जाता है, वैसे वैसे ईश्वर के प्रति उसकी आस्था कम होती जाती है। ये कह दो कि आस्तिकता का वो विरोधी होता चला जाता है। इस संदर्भ में डॉक्टर विजेंद्र स्नातक लिखते हैं, मनु की आस्तिक भावना और नियत विश्वास का उन्मीलन करने में वह अपने तर्क वितर्क का प्रयोग करती है। ईश्वर को निष्ठुर और नैराश्यपूर्ण सृष्टि का अधिपति कहकर मनु के ईश्वर विश्वास को हिला देना इड़ा का साध्य है। इस विश्व कुहर में इंद्रजाल जिसने रचकर फैलाया, ग्रह तारा विद्युत नखतमाल सागर की भीषण तरंग सा खेल रहा, वह महाकाल तब क्या इस वसुधा के लघु लघु प्राणी को भरने को सभी उस निष्ठुरता की रचना कठोर केवल विनाश की रही जीत। तो इस तरीके से हम देख लें कि सारस्वत प्रदेश की भौतिक उन्नत करने के लिए ये वह मनु का जो है इड़ा स्वागत करती है। स्वागत पर देख रहे हो तुम यह उजड़ा सारस्वत प्रदेश, भौतिक हलचल से चंचल हो उठा देश हो था मेरा, इसमें अब तक हूं पड़ी इसी आशा से आए दिन मेरा। इड़ा के इस स्वयं के कथन में मनु का स्वार्थ नहीं, बल्कि इड़ा की स्वार्थ बुद्धि काम कर रही है। इस तरीके से मनु इड़ा के प्रभाव में आकर सारस्वत प्रदेश के विकास, वहां की उन्नति में लग जाते हैं। और चारों तरफ होता क्या है कि स्वर्ण कलश शोभित भवनों से लगे हुए उद्यान बने। मतलब सारा का सारा जो सारस्वत प्रदेश मुस्कुराने लगता है, खिलखिलाने लगता है। हम इन सारी चीजों से होकर जब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि द्वंद्व में निरंतर है वर्षों की करती रहे सृष्टि, अनजान समस्याएं गढ़ती रचती जो अपनी ही विनट, वर्ण तथा वर्ग भेद उत्पन्न करके बुद्धि जो अनेक समस्याओं की स्वयं से जननी हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य अपने जाल में स्वयं ही फंस जाता है और बाद में उसका जीवन संघर्ष कोलाहलमय हो जाता है। इस तरीके से मनुष्य की जो सुख और शांति है वो गायब हो जाती है। तो यहां हम देखें, ये जो स्वार्थ बुद्धि है वो क्या होती है, वो सीधे सीधे ये कह लीजिए तो स्वार्थ बुद्धि जो है वो हमारे स्वयं के जीवन को अस्थिर कर देती है। हम स्वयं के आनंद से दूर हो जाते हैं। तो बुद्धिवादी ईड़ा भी मन को उसके उद्धार के लिए नहीं, वरन अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए उपदेश देती है, संदेश देती है। ध्वस्त सारस्वत प्रदेश को बसाने के लिए उसे तेजस्वी, प्रतिभा संपन्न, पुरुषार्थी पुरुष की आवश्यकता थी, जो सारस्वत प्रदेश को बसाने में उसकी मदद कर सके।
तो ईड़ा यही बात जो स्वागत करते हुए वो कहती है, स्वागत पर देख रहे हो तुम उजड़ा सारस्वत प्रदेश। मन को आकर्षित करने के लिए ईड़ा के पास अपार रूप सौंदर्य है और उसका रूप सौंदर्य मन पर प्रभाव डालता है और मन ईड़ा की अभिलाषा को पूरा कर देते हैं। ईड़ा बड़ी ही चालाकी से मन को अपने में उलझाए रखते हैं। अपने रूप और सौंदर्य की ज्वाला से मन को विह्वल करके वो सौंदर्य रस आशव का पान कराते हैं। मन की भूख प्यास बुझ जाए, परंतु प्यास बढ़ती ही जा रही है। ईड़ा ढालती थी आशव, जिसकी पुष्टि प्यास नहीं, तृषित कंठ को पी पी कर भी जिसमें है विश्वास नहीं, वह वैश्वानर की ज्वाला सी मंच वेदिका पर बैठी, सौ मनुष्य बिखराती शीतल जड़ता का कुछ भैंस नहीं। इस तरीके से हम देखें तो यहां जब मन के अनुनय विनय याचना के बावजूद भी ईड़ा मन की वासना का शिकार नहीं होती। वह स्वाभाविक रागात्मक भावनाओं से अपने मन को मुक्त रखकर अपनी स्वार्थ वृत्ति एवं बुद्धिवादिता की त्रुटि का वो प्रदर्शन करती है। ईड़ा अपने एकांगी बौद्धिक व्यक्तित्व के होते हुए भी मानवीय गुणों से युक्त है। मनु कामांध होकर ईड़ा का आलिंगन करना चाहते हैं। जनता के सम्मुख ईड़ा अपमानित होती है। इतना अपमानित होने के पश्चात भी ईड़ा प्रजापति मनु को उनका कर्तव्य बताती है। मनु को ईड़ा समझाती है कि आज तक कोई भी निर्बाधित रूप से अधिकारों का भोग नहीं कर सका है। आह प्रजापति, यह न हुआ है, कभी न होगा। निर्बाधित अधिकार आज तक किसने भोगा। इन पंक्तियों से होकर निकलते हुए हम इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि कामांध्य एकाधिकार की भावना से ग्रस्त मन स्वयं के बस में नहीं थे। ईड़ा मन को अंतिम समय तक समझाते रहे। मन ईड़ा की इन बातों से खींचते हैं, चिढ़ते हैं। इतना सब कुछ होने पर भी ईड़ा मन के प्रति सदा सहता का भाव रखती है। आह, न समझोगे क्या मेरी अच्छी बातें, तुम उत्तेजित होकर अपना प्राप्य न पाते। इस तरीके से हम देखें तो स्वार्थ बुद्धि होते हुए भी ईड़ा मन के शुभाकांक्षी के रूप में दिखाई पड़ती है। जबकि जनता विद्रोह पर उतर आई है, उत्तेजित है, भयंकर रूप धारण कर ली है। ईड़ा युद्ध रोकने के लिए, संघर्ष रोकने के लिए अनुनय विनय करती है और धराशाही थे असुर पुरोहित। उस क्षण ईड़ा अभी कहती जाती थी, बस रोको रण, किंतु सुन रहा कौन धधकती वेदी ज्वाला, सामूहिक बलि का निकला था पंथ निराला। ईड़ा की इस व्यक्तित्व रूप में जो मानवीयता मिलती है, यह शायद ये प्रसाद जी का स्वयं का अपना व्यक्तित्व है। ईड़ा को बुद्धिवादी मानते हुए भी प्रसाद जी ने ईड़ा में मानवीयता का संचार किया है। और हमने निर्वेद सर्ग में नारी के हृदय में होने वाले संघर्षों का चित्र उपस्थित किया। घायल मनु के पास ईड़ा बैठी हुई है। ईड़ा के मानस में पूर्व की स्मृतियां एक एक करके चलचित्र की तरह वो आती चली जा रही है। इस अवसर पर श्रद्धा और मानव को देखकर उसका मन द्रवीभूत होता है। वह श्रद्धा को रोककर ईड़ा कहती है, ईड़ा आज को द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको विसराया किसने। मनु के पास बैठी हुई ईड़ा यह समझ नहीं पाती कि वह मनु की रखवाली कर रही है या मनु को दंड दे रही है।
श्रद्धा और ईड़ा की बातचीत में ईड़ा श्रद्धा को आशा बढ़ाती है। मनु के पुनः भाग जाने पर वह अत्यधिक विषाद से भरकर अपनी भूल स्वीकार करती है। ईड़ा बुद्धिवाद की त्रुटि दिखाई देने लगती है। सारस्वत प्रदेश की रानी होते हुए भी वह स्वयं को संपूर्ण औन्नति का कारण मानती है। मेरे सुविभाजन हुए विषम, टूटते नित्य बन रहे नियम, नाना केंद्रों में जलधर सम, चिरहट वर्षे ये उपलोपम। वह श्रद्धा के प्रभाव में आकर नितांत परिवर्तित रूप में ईड़ा हमारे सामने आती है। ईड़ा के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए हम इतना कह सकते हैं कि तुम मनु के दर्शन सर्ग में ईड़ा नितांत नए रूप में हमारे सामने आती है। मानसिक संघर्ष के कारण सहज प्रसन्न मुख उसका विषादग्रस्त हो जाता है। श्रद्धा उसे जीवन की अंध अनुरक्त, चिर आशामयी, चंचला शक्ति कहकर संबोधित करती है। तुम आशामय, चिर आकर्षण, तुम मादकता की औन्नत घन, मनु के मस्तक की चिर अतृप्त, तुम उत्तेजित चंचला शक्ति। श्रद्धा द्वारा प्रस्तुत ईड़ा का यह जो जीवन है वह उसके असंतुलित और एकांकी व्यक्तित्व को भी रेखांकित करता है। तो ईड़ा का जो सांकेतिक व्यक्तित्व प्रतीकात्मक रूप से प्रसाद जी ने हमारे सामने रखा है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। ऐसी स्थिति में मानव को तर्क वितर्क के जाल में उलझाकर आनंद पथ से दूर करती है। वास्तव में मन तथा हृदय के बोध बुद्धि के बीच भेदभाव उत्पन्न करने वाली है। बुद्धि अपने बाहरी आकर्षण के कारण मन को आकृष्ट करके उत्तेजित करने में समर्थ है, किंतु मन को संतुष्ट करने में वो पूर्णतया असमर्थ है। निरंतर तर्क वितर्क, विघटन, विश्लेषण, विवेचन, समीक्षण के कारण बुद्धि का स्वतंत्र व्यक्तित्व संसार के लिए कल्याणकारी नहीं है। बुद्धि प्रेम, ममता, संवेदना आदि सद्भावों से दूर रहकर जीवन को संकीर्ण बनाती है। बुद्धि श्रद्धा संयुक्त होकर कल्याणमयी हो जाती है। तो ईड़ा बौद्धिकता का प्रतीक होते हुए भी मानवीय गुणों के कारण उच्छृंखल नहीं है। ईड़ा जल प्लावन के पूर्व देव संस्कृति की संस्थापक रही और जल प्लावन के बाद नवीन संस्कृति की। वह विश्व के रहस्य को भी जानती है। यही कारण है कि ईड़ा मनु को विश्व का रहस्य समझाती है। चित्त केंद्रों में जो संघर्ष चला करता है, द्वैता का जो भाव सदा मन में भरता है। ईड़ा नितांत बुद्धिवादिनी नारी ही नहीं, मानवीय गुणों से संपन्न करुणामय नारी के रूप में हमारे सामने आती है। श्रद्धा के संपर्क में आने के पश्चात ईड़ा के चरित्र में परिवर्तन होता है। अंत में वह मानव को लेकर समरसता जन आनंद का भोग करती है। इस तरीके से प्रसाद जी ने ईड़ा सर्ग में, या ये कह लीजिए कि पूरी कामायनी में, ईड़ा को बुद्ध के प्रतीक के रूप में हमारे सामने रखा, जिसके माध्यम से हम ये जान लें कि नहीं, प्रसाद जी ने जिस ईड़ा को हमारे सामने रखा वो ईड़ा जो है मेरे विकल्प संकल्प बने, जीवन हो कर्मों की पुकार, सुख साधन का हो खुला द्वार, सुख साधन का हो खुला द्वार। जैसे जो है ईड़ा की यही जीवन दृष्टि है, ईड़ा की यही पहचान है। हार्दिक धन्यवाद। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, उप प्राचार्य, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज, परेल, मुंबई।